मजदूरों की मजदूरी हड़प गई कंपनी, आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, आज हम यूपी के ज़िला अम्बेडकर नगर के यहाँ सिझोली के पास एक एलटी कंपनी की जो व्यवस्था लगाई गई है, ऑफिस लगाई गई है, आज हम यहाँ पर मौजूद भी हैं। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे कुछ कर्मचारी जो वर्क करते हैं इस विभाग में, वो इकट्ठा होकर क्या कुछ अपनी बातें रखे हैं, आइए इनके सीनियर पर्सन के साहब से जानते हैं। सर, कौन है आप? हैं सर, ये सवाल आप यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका मुख्य रीज़न क्या होगा? मुख्य रीज़न तो यही बताएंगे, उसके बाद ही तो मैं कुछ जवाब ओके दे ओके। पाऊंगा। क्या, किस लिए आप लोग आए हो भैया? किस लिए? रीजन इसलिए है कि वेतन हम लोग का नहीं मिल रहा है। 3 महीने हो गए हैं, किसी का 4 मंथ हो गए हैं पूर्ण, उनका वेतन नहीं मिला। वेतन अगर मिला है, हम लोग का 8,000 मिलता था, उसको काट के 12,500 मतलब 1250 काट के 6750 दिया गया। इसमें एक रीज़न ये है, और उसके बाद हम लोग से 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग को 8,000 रुपये से काट के 6750 किया गया, और 6750 से काट के 10 किलोमीटर के रेंज में हम लोग को बार बार फ़ोन करके दौड़ाया जाता है कि आप वहाँ जाइए, देखिए, यहाँ देखिए। ना हम लोग को पेट्रोल का खर्चा मिलता है और ना और कुछ मिलता है। तो उसी पैसे में हम लोग कितना क्या कर सकते हैं। और टाइम क्यों, सही कह रहे हैं क्या? सही है। अभी आप क्या चाहते हो यहाँ से? अभी हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग को जितना मिल रहा था 8,000 पहले उतना दें ये लोग, और गार्ड का भी जितना मिल रहा है गार्ड का भी उतना मिले। 3 महीने ये की चीज़ सैलरी भी रुकी है सर। 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है सर। जी 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 जी। क्या आप बताना चाहेंगे जो ऐसे बोली हो? सैलरी का जो मैटर है, अभी क्या था कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ये लोग ट्रांसफ़र हुए, तो जो हमने मई की सैलरी अभी इनको जो निर्धारित हुई थी वो दी गई है। अभी ये लोग खुद भी साक्षात होंगे कि हम लोग इनकी साइट पे गए हैं, सबका रिकॉर्ड एक बार फिर से चेक हो रहा है। अगर ना हो तो आप पूछिए, जिसका नहीं, मान लीजिए कोई छोड़ दिया है या किसी का अकाउंट में गलती हो गई है, किसी को आई कार्ड नहीं मिला है, किसी को टी शर्ट नहीं मिली है, तो सारी चीज़ें पिछले 10 दिन से हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। और सैलरी का जो भी मैटर है कि अगस्त, मतलब ये जुलाई ख़त्म होने वाला है, अगस्त से हम इनकी सैलरी एक समय सीमा निर्धारित करके उसी समय सीमा में इनकी सैलरी दी जाएगी। तो वेतन कितना दिया जाएगा हम लोग का? अभी जो वेतन निर्धारित हुआ है हमारी कंपनी के थ्रू, वो 6750 रुपया ऑपरेटर का हुआ है और 5750 रुपया गार्ड का हुआ है। ये जो निर्धारण किया गया है, इसके एवज में हम इनके जो भी हमने एक पॉलिसी ली हुई है, जो कि पूरे अम्बेडकर नगर में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जैसे जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये हमारा परिवार ही आज की डेट में, जब से हम जुड़े हैं तो आपस में ही हैं। हम इनको जो कष्ट होगा तो वो हम उसका अगर हमें दूर करना हो तो हम करेंगे। तो वो पॉलिसी जो ली गई है वो नंबर पे होती है, वो किसी इंडिविजुअल आदमी पे नहीं होती है। उसको वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी बोला जाता है, जिसमें कि हमने 1200 का प्लान लिया। 1200 एम्प्लॉयज़ को हमने इंश्योर किया है, जिसमें अगर साइट पे कोई दुर्घटना होती है तो उसके एवज में जो भी निर्धारण होगा, जो डिपार्टमेंट निर्धारण करता है, उस हिसाब से इनको मुआवजा मिलेगा। पर वो चीज़ें साइट पे ही होंगी, साइट या साइट के आसपास। ये नहीं कि आप की साइट यहाँ है और आप कहीं और हैं, तो उस सब चीज़ों में वो टेक्निकली फंस सकता है। इसलिए ये सब चीज़ें इसके एवज में ही ये निर्धारण हुआ है कि 6750 रुपया इनको अभी दिया जाएगा ऑपरेटर को, और गार्ड को 5750। लेकिन इनके कहने का मतलब ये है कि अगर 6700 रुपया का समय निर्धारण होगा ना, कि इतना टाइम से इतना टाइम तक ये लोग कार्य करेंगे, इसके बाद बोलते हैं इससे अधिक भी कार्य किया जा रहा है उतने ही पैसे में। इसके बारे में कार्य का तो अब ये लोग खुद ही बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के कार्य कैसे कर रहे हैं। मैं पिछले 10 दिन से पूरे शहर में घूम रहा हूँ अपनी ग्राम सभा में इनकी। अगर यहाँ जितने भी लोग होंगे, कोई है कोई नहीं है, कोई मिला, देखिए प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। चीज़ें हैं, अगर गांव देश में काम मिला हुआ है और अभी ऑपरेशन और मेंटेनेंस काम अगले 10 साल तक चलेगा, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, हमें भी इनमें भी। मैं खुद बोल सकता हूँ, यहाँ बहुत से लोग होंगे जिनकी साइट पे मैं गया हूँ, वो खुद ही बता दें कि 2 लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अगर मिले हो तो बताएं। क्यों भाई? हमरे साइड तो जावे ना के तक को दे दरवाजा वाले तक दिखाई ना पड़ा, जब से हम है दरवाजा है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मोहन। पूरा एड्रेस बताएंगे आप? सुरेंद्र मोहन आर, जीपी धरवन सर है। मैं वहाँ का गार्ड हूँ सर। इससे पहले सर जो 8,000 मिलता था,
लेकिन सर ऐसा क्यों हो गया कि हम लोग बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, हमको ये बताया जाए सर। यही तो मैं बता रहा हूँ। जी जी वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। निर्धारण जो हुआ है अभी देखिए, अभी तक बनाने का काम था, अब रख रखाव में चीजें उस तरह से नहीं हो पाती है। बनाने के लिए ठीक है, अभी किसी को मिला, कोई ठेकेदार आया, कोई भी आया, बोला हाँ ठीक है तुम रुको, आज से नाइट गार्ड हो जाओ। आदमी नहीं मिल रहा है, वो बाहर से आया है, उसको आइडिया नहीं है, उसको ग्राम सभा का आइडिया नहीं है, तो चीजें उसने बोल दिया हाँ ठीक। पीएलटी कंपनी द्वारा किस तरीके से कार्मिकों को, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से दौड़ा रहे, इधर उधर भटका रहे हैं। पहले तो सैलरी किस तरीके से लागू किए, अब सैलरी जो भी मिल रही है उसकी आधा भी, वो भी टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। और श्रमिक हैं वो, ग्रामीण हैं वो, अब उनका और कोई सहारा तो है भी नहीं, जो भी है इसी के सहारे थे, चलो लगेंगे काम करेंगे। लेकिन एलएमटी कंपनी द्वारा किस तरीके से लूटपाट मचा रही है, आपके सामने सभी कार्मिकों द्वारा साक्ष्य देखा गया, वीडियो देखा गया। और दूसरी बात यह है कि वही जल जीवन मिशन के थ्रू हर गांव में टोटी लगना अनिवार्य था, और मेरे जानकारी के अनुसार हर गांव में 2-3 साल पहले से ही कार्य स्टार्ट हो गया था। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जिसकी दशा मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से पाइप पड़ी हुई है, गड्ढा खुदा करके पड़ा हुआ है, उसका कोई कार्य नहीं। यह भी धोखाधड़ी किया जा रहा है, यहाँ भी लूटपाट मचाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से जो भी टेंडर ले रहे हैं ठेकेदारों द्वारा, जल जीवन मिशन के तहत गड्ढा खुदा करके हर ग्रामीण के घर पर जो है पानी टोटी लाना जरूरी है। लेकिन डबल इंजन सरकार की मंशा को किस तरीके से पतीला लगा रहे हैं, पलीता लगा रहे हैं, मटिया मेट कर रहे हैं। अब आगे ज़्यादा कुछ नहीं, यही देखना है कि इस विभाग को आला अधिकारी या उप जिलाधिकारी या जिला अधिकारी महोदय क्या सराहनीय कदम उठाते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं सक्सेस मीडिया न्यूज़, मैं हूं राजेश गोस्वामी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑल करें, और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप इसको सर्च करें और इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह बात आला अधिकारी व अन्य अधिकारियों तक यह बात पहुंच सके, ताकि कर्मचारियों को, कार्मिकों को, ग्रामीणों को न्याय मिल सके। जय हिंद।